Hey, what is up, guys? This is Dave, and you're watching the Beardo Crypto. Here we eat, trade, sleep, and repeat. तो शुरू करते हैं आज की एनालिसिस और आज की ट्रेडिंग जो हम लोग करेंगे क्रिप्टो करेंसी पे, जो है बिटकॉइन। मोस्टली मैं बिटकॉइन पे ट्रेड करता हूँ। तो शुरू करते हैं इसके साथ। अभी आप देख सकते हैं टाइम हो रहा है लगभग 13:30, दैट इज 1:30 बज रहा है अभी। आज है थर्सडे। तो आज की जो क्लास है, जो ट्रेडिंग सेशन है, वो शुरू करते हैं। मैं पहले से ही ट्रेड कर रहा था, लेकिन मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ। तो अभी के बाद जो जो वीडियो में जितने सारे ट्रेड्स होंगे, जितने सारे ट्रेड मैं लेने वाला हूँ या फिर अपॉर्चुनिटीज़ है, तो वो मैं अपलोड करता रहूँगा। मैं वीडियो में रिकॉर्ड करता रहूँगा और मैं वो अपलोड कर दूंगा एडिट करके बाद में। तो ये है बिटकॉइन। अभी हम लोग क्या करेंगे, बिटकॉइन की एनालिसिस स्टार्ट करेंगे हम लोग एकदम वीकली चार्ट से। हम लोग वीकली में क्या देखेंगे, अभी जाएंगे हम लोग वीकली में, ये गए हम लोग वीकली। वीकली में जाके हम लोग देखेंगे कि बिटकॉइन कर क्या रहा है। बिटकॉइन अभी देख रहे हैं हम लोग बुलिश। अब बुलिश कैसे समझेंगे, ये वाला इंडिकेटर मैं ऑन करता हूँ। अब देखो ये यहाँ पे फुल ग्रीन ही है। जब तक ये ग्रीन है मतलब इसके ऊपर है, तो हम लोग बुलिश है, मोस्टली बुलिश। ठीक है। अभी हम जाते हैं 2 डेज में। 2 डेज में हम देख सकते हैं कि ये बुलिश है, ग्रीन है, सब कुछ है। ये मूविंग एवरेज से, ये मेरा इंडिकेटर है, ये देव भाई इंडिकेटर, जो मैं हूँ देव। ये मेरा इंडिकेटर है, मैंने खुद बनवाया हुआ है। बहुत इजी इंडिकेटर है, ये तुम्हें फ्रीली भी मिल जाएगा। तुम अगर ट्राई कर सकते हो, मतलब मूविंग एवरेजेस का कुछ करके ये इंडिकेटर तुम बनवा सकते हो किसी से भी। तो है ये वाला बुलिश है। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे डेली में। हम डेली में क्या देख रहे हैं, डेली में भी मार्केट ने क्या किया, अभी ये यहाँ से मार्केट बुलिश ही है। अभी हम जाएंगे, फिर डेली से जाके हम लोग जाएंगे 4 आवर में। अब 4 आवर में क्या देखते हैं, हम 4 आवर में देख रहे हैं मार्केट बियरिश है। ये मार्केट बियरिश आ गया, ये रेड सिग्नल दे दिया, ये भी रेड है, बियरिश आ गया। हम क्या करेंगे, हम लोग एक और इंडिकेटर है जो मैं यूज़ करता हूँ, वो है मेरा एक और इंडिकेटर, वो मैं यूज़ करता हूँ एक्सनस में। वो है ये वाला। इसमें हम लोग अगर देखेंगे वीकली में, तो वीकली में ये बुलिश है, डेली में भी ये बुलिश है, आवरली में ये बियरिश है। अब हमें सोचना है कि हमें ट्रेड कैसे लेना है, हमें बुलिश ट्रेड लेना है कि बेयरिश ट्रेड लेना है। इसके लिए हम लोग सोचेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे ब्रेक हुआ है। अब देखो हम लोग मान ले कि मार्केट इधर से हम लोग देख रहे हैं। तो मार्केट ने क्या किया देखो, एक इधर यहां से मान लो ये एक लो है, ठीक है, ये लो दिया, एक हाई दिया, ये लो दिया, या फिर एक हाई दिया, ये एक लो दिया, फिर हाई दिया। फिर देखो मार्केट ने क्या किया, इस लो के नीचे ना मार्केट ने क्लोज कर दिया है। मार्केट ने क्या किया, इस लो के नीचे मार्केट ने क्लोज कर दिया है। अभी हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अभी 4 आवर के इस रेंज में। ये जो रेंज है, अभी ये वाला रेंज, ये 4 आवर चला गया ना, इसमें रेंज जाएंगे। जाके हम लोग 15 मिनट में हम लोग एक और बेयरिश ट्रेंड ढूंढेंगे। अब वो कैसे कर सकते हैं, बेयरिश ट्रेंड ढूंढने वाला चीज है। तो हम लोग देखो करते 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 कैसे करते हैं। अब हम जाएंगे 15 में। अब 15 में जब ये वाला लो बना दिया, मैं ये पहले डिलीट कर लेता हूँ। जब ये लो बना दिया, ये वाला लो बना दिया, अब मार्केट क्या कर रहा है, इधर से अप ट्रेंड जा रहा है। फिर से एक गया, नीचे आया, एक और ऊपर गया, एक और नीचे आया, इधर ऊपर गया, इधर नीचे आया, इधर गया, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर जाके ये जो लास्ट लो है ना, ये वाला लो, लास्ट लो, ये लो जो ऊपर बना है ना, उसके नीचे मार्केट ने तोड़ दिया, इधर किया। ये है मार्केट ने यहाँ पे तोड़ दिया। अभी हम लोग और भी एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अब ये भी देख लो, हम लोग 4 आवर पे जाते हैं, रिसेट कर देते हैं एक बार चार्ट को। इसके बाद हम लोग बॉलिंजर पे भी हम लोग ऑन किए ना। मार्केट देखो 4 आवर के मिड बॉलिंजर के आसपास घूम रहा है। और हम लोग अगर एक फिबोनाची भी ड्रॉ करें, जितना रेंज है जो गिरा है 4 आवर का, जितना गिरा है उधर तक हम रेंज करेंगे ना, तो देखो 30, 50, 60 इस जोन के आसपास, इसके ऊपर 30 के ऊपर से अगर रिजेक्शन देना तो उसका अच्छा खासा रिजेक्शन माना जाता है तो उसमें। लेकिन हम लोग टारगेट इसमें जब जो भी इतना टारगेट ढूंढेंगे, इतना लंबा टारगेट नहीं ढूंढेंगे। हम लोग बेसिकली 1:4, 1:3, 1:5, 1:10 तक भी जाते हैं अगर ट्रेंड के साइड में ट्रेड कर ले। ट्रेंड हम लोग कैसे पिक किए, जो डेली है, वीकली है,
उसमें हम लोग बुलिश है, अगर उस साइड में अगर हम लोग को फिर से 4 आवर में बुलिश ट्रेंड मिला तो हम लोग 110 तक भी टारगेट कर सकते हैं अपने ट्रेड में। लेकिन जबकि हम लोग अगेंस्ट द ट्रेंड कर रहे हैं, 4 आवर में ट्रेंड है, लेकिन बाकी जो डेली है, 2 डेज है, वीकली है, उसमें हम लोग अभी तक बियरिश आए नहीं है। तो हम लोग बहुत सोच समझ के ट्रेड करेंगे। अगर शॉर्ट ट्रेड लेंगे टारगेट हम लोग अच्छा खासा ही नहीं लेंगे, मतलब इतना अच्छा खासा नहीं, लगभग 1:3, 1:4, ये इतना इतना तक, 1:5 इतना तक ही हम लोग टारगेट रखेंगे। ठीक है, अब चले जाते हैं 15 मिनट्स पे। ये आ गए हम 15 मिनट्स पे। ब्रोंजा पेन में ऑफ कर देता हूँ, चार्ट को मैं रिसेट कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं देखूंगा कि मार्केट ने कल क्या किया। देखो कल रात को यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट दिया, ठीक है। अब शॉर्ट देके हम लोग इस रेंज में फिर से हम लोग ढूंढेंगे कि ये देखो, अगर मेरा जो इंडिकेटर है ना, इस इंडिकेटर में ना इधर ये रेड साइन देता था, तो इस कैंडल पे हम लोग बेरिश आ गए, ये वाला रेड कैंडल पे हम लोग बेरिश आ गए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी ये जो ये ऊपर जाएगा ना, ऊपर जाने के बाद 1 मिनट पे हम लोग ट्रेड की ढूंढेंगे, ट्रेड के लिए ढूंढेंगे हम लोग। तो हम क्या करेंगे, अभी हम देख लेते हैं कि मार्केट क्या करने वाला है, ठीक है। तो चलो मैं इंडिकेटर को ऑफ कर देता हूँ। ये है मेरा एक स्ट्रक्चर, ये देखो क्या 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 पहले इधर से ये सॉरी 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 इधर से मार्केट इधर गया, उसके बाद ऊपर गया, उसके बाद ये लो बनाया। अब क्या है, अभी हमारा स्ट्रक्चर कहाँ से कहाँ तक हम लोग बियरिश है। अभी हम लोग इस हाई से लेके इस लो तक हम लोग बेयरिश है। अब इसके रेंज में हम लोग ढूंढेंगे कि 30, 40, 50% कहाँ पे है, ठीक है। अब देखो ये आ गया इस रेंज का 30% इधर आ गया था। तो अगर हम लोग यहाँ पे सुबह जाते, ये वाला ट्रेड यहाँ पे जाते, तो 1 मिनट पे क्या मिलता हमको, उधर ट्रेड मिलता। कैसे ट्रेड मिलता, अब देखो इधर भी वही हो रहा है, हाई हाई लोअर लो, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। ये जो हाई लो, जो लास्ट जो लो हाई बनाया था उसको तोड़ दिया। अब इंडिकेटर भी ऑन करेंगे तो ये देखो यहाँ पे बेयरिश आ गया है। अभी हम क्या करेंगे, इसको देखे ना हम लोग यहाँ से उस रेंज तक हम लोग मार्क कर लेंगे। करने के बाद हमारा एंट्री कहाँ पे होगा, 30, 50, 60 के आसपास। 30 के आसपास चला गया तो हम लोग यहाँ पे एंट्री कर लेंगे, और इधर एंट्री करके हमारा क्या हुआ, इधर हम लोग दे देंगे स्टॉप लॉस। अब हम लोग उतार देंगे ये, और टारगेट रख देंगे हम लोग इस लो तक, ये वाले लो तक। क्या हुआ, मार्केट इधर गया, नीचे लो आया नहीं, ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया। मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया, ऊपर जाके इधर स्टॉप लॉस दे दिया, ये वाला में स्टॉप लॉस दे दिया। तो ये वाला ट्रेड कैंसिल, ये वाला फिबोनाची गया, सब कुछ गया, ये वाला गया। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर से 15 पे जाएंगे। जाने के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या हम लोग इस रेंज के अंदर है। हाँ, हम लोग इस रेंज के अंदर है। अभी हम लोग फिबोनाची ड्रॉ करते हैं फिर से, क्या मार्केट 30, 40 रेंज के आसपास है, हाँ है। तो क्या करेंगे, हम लोग फिर से 1 मिनट पे स्ट्रक्चर ढूंढेंगे इसके स्टॉप लॉस के बाद। हमने स्टॉप लॉस कहाँ लिया था, हमने ट्रेड यहाँ पे लिया था, इस जगह पे ट्रेड लिया था। स्टॉप लॉस हमने कहाँ खाया, इधर खाया। इधर खाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ये देखो ट्रेड देखते हैं पहले क्या होता है। ये एक हाई था, उसके बाद स्टॉप लॉस खाने के बाद ये हाई था, ये लो था, उधर बाद फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया। अब हम क्या करेंगे, इधर से जाके इधर से इधर तक हम लोग एक फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। हम लोग इंडिकेटर में देखेंगे तब भी ये बियरिश है, ये वाला बियरिश है। अगर हम 15 मिनट पे उस इंडिकेटर पे जाए, देखो पहले हम जाते 15 मिनट्स पे, हम लोग ये देखो ये बियरिश दे दिया था, इधर से इधर बियरिश है हम लोग अभी भी, सॉरी ये बेयरिश दे दिया था, ये 15 से बेयरिश है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग बेयरिश है। 1 आवर पे देखेंगे ना, 1 आवर पे भी हम लोग इस रेंज पे बेयरिश है। देखो इधर इंडिकेटर ने दे दिया था, तो मतलब इधर से लेके सॉरी इधर से इधर देखो हम लोग ये बेयरिश है, ठीक है ना। तो इस रेंज के अंदर ये जो ये हाई है, इस हाई से लेके इस लो तक हम लोग बेयरिश ही है।
तो हम लोग इसमें बेयरिश ट्रेड ही लेंगे और टारगेट हमारा कितना रहेगा, ये तक, इस लो तक। हम लोग कब बेयरिश नहीं लेंगे ये बताते हैं। हम लोग बेयरिश ट्रेड तब नहीं लेंगे जब ये वाला हाई को मार्केट आके ब्रेक कर देगा। ये वाला हाई के ऊपर अगर क्लोज कर दिया, हम लोग बेयरिश नहीं है, हम लोग का ट्रेंड चेंज हो गया है, तब हम लोग क्या कर सकते हैं ना, हम लोग फिर से बुलिश में चले जाएंगे, क्योंकि 4 आवर सॉरी, क्योंकि डेली में हम लोग बुलिश है, 2 डेज में हम लोग बुलिश है, वीकली में बुलिश है, 4 राउंड भी हम लोग बुलिश हो जाएंगे, उसके बाद तो ट्रेड ले लेंगे। अभी हम लोग बेयरिश देखते हैं इस रेंज के अंदर। तो चलो चलते हैं हम लोग 1 मिनट पे, ये चले गए हम लोग 1 मिनट पे। अपना ये ब्रेक डाउन ये था, हायर लो को इधर ब्रेक कर दिया। क्या करेंगे हम लोग, 30 40 50 के आसपास हम लोग ट्रेड ले लेंगे। ये वाला 50 आ गया तो 50 पे हम लोग ट्रेड ले लेते हैं। इधर अपना स्टॉप लॉस रहेगा इसका हाई के थोड़ा ऊपर, थोड़ा बफर रखेंगे हम लोग, क्योंकि क्या कर सकते हैं, बफर रखने से ना क्या होता है, तो अगर ये वीक मार देना हल्का खासा तो वो बच जाता है। तो हम लोग थोड़ा बहुत हल्का खासा वीक रख देंगे उसके ऊपर, इधर रख दिए। और टारगेट कहाँ पे रखेंगे, टारगेट हम लोग रखेंगे 1:3, हाँ 3.4 इस लो तक। अब देखते हैं कि मार्केट क्या करता है इधर से, ये नीचे जाता है कि ऊपर जाता है इधर। अगर इधर से ऊपर चला गया, जब तक हम लोग इस रेंज में हम लोग ट्रेड लेते ही रहेंगे, इस रेंज के अंदर इधर से लेके यहाँ तक। तो लेट्स सी, दिस इज द ट्रेड दैट इज ऑनगोइंग राइट नाउ। मैंने ये ट्रेड लिया हुआ था तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया उस टाइम पे। अभी ये ट्रेड फॉलो कर चल रहा है, हम लोग देखते हैं कि इस ट्रेड में क्या होता है। So stay tuned. I'll update once the trade goes in my direction or it keeps a stop loss. हाँ, one more thing, ये जो हम लोग जो ट्रेड लिया है ना, हम लोग यहाँ पे ट्रेड लिए, हम लोग 15 में बोले थे कि ये तब तक यहाँ से यहाँ तक है, हम लोग पेड़ देंगे। अभी हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस ट्रेड के लिए, कॉन्फ्रेंस मतलब सपोर्ट क्या है, अगर हम लोग बोलेंगे बैन भी ऑन करते हैं ना, ये देखो जहां से हम लोग का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिला था, ये वाला एरिया जो 1 मिनट पे हम लोग जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हम लोग जो बोल रहे थे, जो मतलब बियरिश ट्रेंड जो बोल रहे थे, ये वाला, ये जो ब्रेकआउट दिया जहाँ पे हम लोग 50% पे ट्रेड लिए है, 30% 50% पे ट्रेड लिए है हम लोगों ने, वो देखो क्या हुआ है, वो कहाँ से आया है, ये भी हम लोग देख सकते हैं 15 मिनट। ये देखो 15 मिनट के बोलिंजर बैंड के हाई के, बोलिंजर बैंड के ऊपर से लेके नीचे गया हुआ था, तब गया हुआ था। तो ये ट्रेड में हम लोग कॉन्फिडेंस जुड़ेंगे अगर हमारे पास सब कुछ है, मतलब अगर हमारा कॉन्विक्शन सही है, अगर स्ट्रक्चर सही है, अगर हम लोग मार्केट के ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, तो उसके बाद ना हम लोग हर एक कॉन्फ्रेंस अपने साइड दिखेंगे, हर एक कॉन्फ्रेंस। हम लोग एक और इंडिकेटर भी देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो इंडिकेटर है ये वाला जो हम लोग सीपीआर यूज करते हैं, ये देखो ये है मिड सीपीआर, आज के मिड सीपीआर। ये सीपीआर के लाइंस ना, ये जो जितने सारे लाइंस है, जो सीपीआर के लाइंस है ना, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस में बहुत हेल्प करता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें इधर ही ट्रेड लेना है, ये वाला चीज बिल्कुल नहीं है। तुम्हें ट्रेड अपने हिसाब से ही लेना है, स्ट्रक्चर से लेना है, आपके अपने ट्रेंड के हिसाब से लेना है, ठीक है। इंडिकेटर क्या करता है ना, बस आपको हेल्प करता है। ये वाला सीपीआर वाला मेरे को हेल्प किया है इसको पिक करने के लिए, कहां से कहां तक ट्रेड लेना है। तो ये है मेरा इंडिकेटर्स, मैं यही सारी इंडिकेटर्स फॉलो करता हूँ। और दूसरा जो मेरा ये वाला है, ये वाला इंडिकेटर, मैं इसको ही फॉलो करता हूँ। इसमें मैं तो क्या होता है ना, थोड़ा क्लियरिटी मिल जाता है मेरे को, ट्रेंड में, रिवर्सल्स में थोड़ा क्लियरिटी मिल जाता है, बस इतना ही है। इससे बड़ा कुछ है नहीं ये इंडिकेटर वगैरह की चीज। तो हम लोग वेट करते हैं, फिर ट्रेड अपना अभी भी ब्रेक इवन पे ही है, देखते हैं कि ट्रेड ये यहाँ तक लो जाता है कि नहीं। अभी क्या कर सकते ना, अभी तुम मतलब ये फिर से ट्रेड कब ले, फिर से बियरिश ट्रेड कब ले, हमें अगर ये हाई के बाद, मतलब इस रेंज के बाद, इस रेंज के बाद कोई भी टॉप से, मतलब अगर स्टॉप लॉस दे दिया तो ऊपर एक टॉप बनाएगा, अगर उधर से लेके इसके लो के नीचे क्लोज दिया देना, फिर उस रेंज के अंदर हम लोग फिर से बियरिश हो जाएंगे, हम लोग फिर से उस रेंज के अंदर बियरिश हो जाएंगे, क्योंकि वो लोअर लो ही बनाता रहेगा। सी मैं क्या बोल रहा हूँ ना, अभी मार्केट इधर से लेके ये वाला टॉप से लेके, टॉप ये है, टॉप से लेके इधर तक गया, ठीक है, ये उसके बाद ये, उसके बाद मार्केट इधर आया, अभी इधर जाके ना फिर से अगर नीचे चला आया, ये वाला इसके नीचे से अगर नीचे चला आया, तो ये जो रेंज है उसके लो तक ना हम लोग बेरिश रहेंगे। उसके बाद हम लोग उसके रिट्रेसमेंट पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, जब तक मार्केट बुलिश ना आ जाए। अब चलो मार्केट ने अब क्या किया, चलो ये मैं कर लेता हूँ। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट मान लो ये वाला अभी जो सीन है, इस सीन से ना मार्केट इधर है ना,
जैसे कि इसके ऊपर क्लोज दे दिया, ये जो लाइन के नीचे क्लोज दे दिया, तब हम इस लो से लेके इस हाई तक हम लोग बुलिश रहेंगे, हम लोग सुपर बुलिश रहेंगे। क्यों सुपर बुलिश? क्योंकि मार्केट हम लोग लॉन्ग टर्म में, मतलब लॉन्ग टाइम फ्रेम में मार्केट इज बुलिश। तो हम लोग तब उसके बाद 1:10, 1:5, 1:6, 7, 8 तक टारगेट कर सकते हैं। उसके टाइम पे जब हाई होगा, ये सब हाई हम लोग टारगेट कर सकते हैं। और 1 मिनट पे हम लोग ट्रेड लेते हैं, तो इसके लिए इजी हो जाता है हम लोगों के लिए ट्रेड लेना। और हम लोग को इजी नहीं होता है, मतलब 1 मिनट में ट्रेड लेना टफ होता है, हम लोगों को रिस्क शॉट बहुत अच्छा मिल जाता है इस रेंज में। मैं ट्रेड कर लेता हूँ। अभी मेरा कोई काम नहीं है, अभी मेरे को बस वेट करना है। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, स्टॉप लॉस हिट हो गया, बस खत्म। हम लोगों को ये सोचना है कि ये जो ट्रेड है, ये ट्रेड 100% एक्यूरेसी नहीं होता है। इस ट्रेड में मेरा एक्यूरेसी 40%, 45%, 30%, 35% होता है, लेकिन मेरा रिस्क रिवार्ड बहुत बड़ा होता है। मेरा रिस्क रिवार्ड 1:4, 1:5, 1:8, 1:9, 1:10 भी मिलता है मेरे को। कभी टाइम मिले तो 1:10 वाला ट्रेड भी दिखाऊंगा। मेरे प्रीवियस ट्रेड्स है 1:10 वाला ट्रेड, मैं वो दिखाऊंगा। फिलहाल अभी ये वाला ट्रेड देखो, ये वाला लाइव चल रहा है, तो अब लाइव ट्रेड ही देखो, ये वाला ट्रेड। तो अभी मेरा जो इमोशंस है, मैं अभी इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ? मैं अपना इमोशंस, ये ट्रेड चल रहा है, मैं अपना प्राइस भी नहीं देख रहा। मैं, मेरा ये दूसरा लैपटॉप इधर है, मैं उस लैपटॉप पे ट्रेड लेता हूँ। इधर मेरे पास 3 लैपटॉप है अभी। इधर मेरा लेफ्ट साइड में एक लैपटॉप है, मेरे राइट साइड में एक लैपटॉप है, और ऊपर मेरा HDMI से टीवी लगा हुआ है। इस टीवी में मैं बड़ा वाला स्क्रीन देखता हूँ, पूरा मार्केट स्ट्रक्चर देखने के लिए। वो बड़ा वाला स्क्रीन है, उसमें मैं मूवीज वगैरह भी देखता हूँ, हर कुछ देखता हूँ उसमें। तो स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाए तो मेरा इमोशनल क्या रहेगा? कुछ नहीं। आई एम जस्ट ओके विद माई स्टॉप लॉसेस। मार्केट को गाली दूं? कुछ भी नहीं। मार्केट को गाली देना है? नहीं देना है। किसी को कोसना है? कुछ नहीं करना है। बस आपको अपना मार्केट देखता रहना है। अब फिर ऊपर जाएगा, इस रेंज के नीचे है, ये वाला रेंज के इस रेंज के अंदर है, ये वाला रेंज के अंदर है, तो बेरिश लो। ऊपर तक नहीं गया ना, तब तुम नहीं लोगे। अब राइज करते ही ले लेना है? नहीं लेना है। चलो मान लो कि अभी ये वाला राइज, ये राइज हो रहा है, ये राइज हो रहा है, ले लेना है ट्रेड? नहीं लेना है। स्ट्रक्चर कहाँ ब्रेक किया है? तुम्हारे इंडिकेटर में बेरिश कहाँ दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो ये देखो, ये है एक लो, ठीक है। इस लो के बाद तुम देखो, एकदम एक्सट्रीम लो देखना है। ये लो है, ये हाई है, ये लो है, ये हाई है, ये लो है, ये हाई है, ये लो है, फिर ये हाई है। अब इधर सेल करना है? नहीं करना है। इस लो को ब्रेक किया है? नहीं किया है ना, सेल नहीं लेना है यहाँ पे। अगर तुम अभी ट्रेड मिलता है, इस ये ट्रेड तुम्हें अगर अभी मिलता है, नहीं लेना है। अब फिर से ऊपर जाके ब्रेक डाउन देना, तभी वो ट्रेड लेना है। इसके पहले ट्रेड लेना ही नहीं है। ऊपर जाए, भागने दो। जब तक स्ट्रक्चर नहीं ब्रेक किया, जब तक बेरिश सिग्नल नहीं आया, जब तक इंडिकेटर ने बेरिश नहीं दिया, तब तक कुछ भी नहीं करना है। ये देखो सीपीआर, मतलब ये मिड सीपीआर है अभी मार्केट। ऊपर से भाग गया, कुछ नहीं। टारगेट दे दिया, फाइन, निकल जाएंगे टारगेट देने के बाद। चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं। मार्केट तो ऊपर जा रहा है, स्टॉप लॉस दे दिया, अगर नहीं दिया तो बढ़िया है, वेट करेंगे हम लोग। ये है गेम पेशेंस का। आपको पेशेंस रखना है, आपको बैठे रहना है मार्केट पे। ये फुल टाइम ट्रेडिंग करना है तो यही करना है। मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ, तो मैं मार्केट में बैठ सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं करूँगा। अभी मेरा कुछ करने का है ही नहीं, बस मार्केट को देखो, कुछ करो, कुछ नहीं करो, बस ऐसा ही कुछ करो। मैं गाऊंगा अब गाना। जो भी कसमें खाई थी हमने, वादा किया था जो मिलके, तूने ही जीवन में लाया था मेरे सवेरा। क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद है? ये सब करके आपको टाइम पास करना है जब ट्रेड में हो। ट्रेड के बाद नो एनालिसिस, नो नथिंग। एक बार ट्रेड हो गया, बस बैठे रहो। थोड़ा नीचे है, स्टॉप लॉस हम लोग ट्रेड कर देंगे। नीचे कब? अगर ये वाले लो को ब्रेक कर दिए, हम लोग स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेंगे। अगर ऊपर चल के ब्रेकआउट दे दिया, तब हम लोग फिर से बेयरिश ट्रेड ढूंढेंगे इसमें। सो लेट्स वेट एंड सी। चलो, मार्केट अभी स्टॉप लॉस देने के टाइम पे आ गया है, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा और ऊपर जाएगा तो अपना स्टॉप लॉस लग जाएगा। लगभग लग गया स्टॉप लॉस।
चलो खत्म, दिस वी आर आउट ऑफ स्ट्रेट। हम लोग कितना लॉस हुआ, बस 1 आर। आर क्या है, आर हम लोग जो रिस्क कर रहे हैं। मैं बाकी क्लासेस में रिस्क मैनेजर के बारे में बोलूंगा, मैं कभी पैसे के बारे में नहीं बात करूंगा। आई वोंट टॉक इन टर्म्स ऑफ मनी कि 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2000 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए, नहीं है। 1 आर, 1 आर क्या होता है, रिस्क। रिस्क कितना होता है, तुम्हारा कैपिटल का 1%। अब कितने परसेंटेज, कितना नहीं, वो मैं कितना लेता हूं मैं बोलूंगा बाद में, कोई और क्लास में बोलूंगा। लेकिन रिस्क 1 आर होता है। हम लोगों ने कितना लॉस किया, अभी 1 आर ही लॉस किया है, ठीक है ना, इस ट्रेड पे। ठीक है, 1 आर लॉस किया हुआ है। तुम याद रखना इस वीडियो में हम लोग कितना लॉस कर रहे हैं और कितना गेन कर रहे हैं। 1 आर, आर मतलब 1000 रुपए हो सकता है, आर मतलब 1000 रुपए हो सकता है। जितना का स्टॉप लॉस ले रहे हैं ना, वो हमारा आर है। उस स्टॉप लॉस के हिसाब से जितना हम लोग कमा रहे हैं, वो हमारा रिवार्ड है। जैसे मान लो ये है, ये वाला, चलो ये वाला हम लोग है और ये वाला टारगेट है। इतना जो प्राइस है ना, जितना ये लॉस वाला एरिया है ना, वो 1000 रुपए का ही रहेगा हमारा। मतलब अगर हमारा रिस्क आर, मतलब जो हमारा रिस्क है आर है, तो अगर 1000 रुपए का है तो मतलब 1000 रुपए ही। किसी का इतना ये वाला रिस्क 1000 2000 हो सकता है, किसी का 1 लाख हो सकता है, वो अपने अपने कैपिटल के हिसाब से। हमारा कैपिटल के हिसाब से हमारा अलग चीज है। हम लोग मतलब जो मेरा है, मेरे कैपिटल के हिसाब से अलग कैपिटल है। जितना मैं कैपिटल है यूज करता हूँ, उसके हिसाब से मेरा आर एक कांस्टेंट वेरिएबल है। वो हर एक ट्रेड में सेम रहेगा। कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे नहीं करना है, वो बाद में बोलूंगा, कोई और वीडियो में बोलूंगा, या फिर नेक्स्ट ट्रेड लूंगा मैं, उसमें ही बोल दूंगा। ठीक है ना। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, अभी हम लोग इस रेंज के अंदर ही है। मतलब अभी भी हम लोग बेयरिश में ही है। जब तक ये ब्रेक नहीं देगा, हम लोग बुलिश में नहीं जाएंगे। अगर हम लोग बोलिंजर बैंड पे देखें, फिर से 50 मिनट के अपर हाई बोलिंजर बैंड पे टच किया है। 30 मिनट्स पे देखे, 30 मिनट्स पे टच करने वाला है लगभग। 1 आवर पे देखे, 1 आवर पे मिड के आसपास आ गया है। मतलब वी आर क्वाइट गुड, क्वाइट गुड पोजिशन टू टेक ए सेल ट्रेड। जाएंगे 1 मिनट पे, रिसेट करेंगे चार्ट को। अपना जो हाई है वो ये है। अभी हम लोग अपना कर देंगे इंडिकेटर ऑन। तो अब हम लोड करेंगे बेरिश वाला ट्रेड के लिए। इधर बेरिश दिया, ये वाला सिग्नल आया कि नहीं, मतलब ये वाला डेट वाला हुआ कि नहीं, उसके बाद देंगे और स्ट्रक्चर भी देखेंगे। उसके बाद फिर 50 मिनट के जो टर्न बैक होगा, 50 मिनट के जो क्या बोलते हैं रिट्रेसमेंट होगा, रिट्रेस में हम लोग बाई करेंगे, मतलब सेल करेंगे जो सेल करना है। सो लेट्स वेट एंड सी मार्केट क्या करता है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या फॉलो होता है। तो हम लोग वेट करेंगे। अभी देखो, अभी रश नहीं करना है, सेल नहीं लेना है। इधर शॉर्ट चला गया, ईगो आ गया, नहीं मार्केट ने मेरे को लॉस दे दिया, मुझे फिर से ट्रेड लेना पड़ेगा, ये नहीं करना है। अगर मार्केट ने अपॉर्चुनिटी दिया, फिर से तभी ट्रेड लेंगे। अगर नहीं दिया तो हम लोग बैठे रहेंगे, मार्केट को बस वॉच करते रहेंगे। अगर मार्केट वॉच नहीं करना है, अगर ट्रेड नहीं लेना है आज, तो आप जा सकते हो, कहीं घूम के आ सकते हो, कुछ और काम कर सकते हो। लेकिन अगर फिर से ट्रेड लेना है आपको, तो मार्केट को देखता रहना पड़ेगा आपको। यू शुड कीप वॉचिंग द मार्केट। ये देखो मार्केट फिर ऊपर जा रहा है। अगर अभी क्या करता ना, मार्केट इसके ऊपर दे दिया, तो अपना लो ये हो जाएगा नेक्स्ट लो। अभी तो लो ये है, उसके बाद नेक्स्ट लो इधर आ जाएगा। चलो मार्क कर लेता हूँ। हाँ, अभी लो कौन सा है, अभी हमारा लो ये है। क्योंकि क्या किया, मार्केट इधर एक हाई बनाया, ये लो बनाया, उसके बाद ये हाई बनाया, एक लो बनाया, 2 3 कैंडल पास कर दिया इसके अंदर, ये लो बनाया, अब ये हाई बना रहा है मार्केट। अब फिर से अगर ये वाला तोड़ दिया उस रिजेक्शन में, उसके बाद रिट्रेसमेंट में हम लोग सेल करेंगे। सो वेट करता है, लेट्स वेट एंड सी व्हाट हैपेंस इन द मार्केट राइट नाउ। मार्केट आ गया है इसके ऊपर, इसके ऊपर मार्केट आ गया है। अब तक क्लोजिंग नहीं देगा, हम लोग बेयरिश नहीं, मतलब हम लोग बुलिश नहीं होंगे। 15 मिनट्स, अभी 30 मिनट्स बाकी है। 30 मिनट्स के बाद इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे दिया तो हम लोग बुलिश हो जाएंगे। इसके ऊपर नहीं दिया तो अभी अभी हम लोग बेयरिश में हैं। वी आर स्टिल बेयरिश इन दिस ट्रेड। अगर ऊपर बुलिश दे दिया, ब्रेकआउट दे दिया, बुलिश। अगर ब्रेकआउट नहीं दिया, हम लोग बेयरिश। अभी हम लोग 1 मिनट पे सेल ही देखेंगे इसमें। 1 मिनट पे हम लोग को सेल ही देखना है। ये वाला क्यों ड्रॉ किया हमें पता नहीं। अच्छा, वो लो क्या था,
लो मार्क करने के लिए, ये वाला लो था। अभी भी क्या है, अभी भी ये वाला ही लो है। ये बहुत छोटा कैंडल से, इसे कंसिडर नहीं करना है। अभी यही लो है, इस लो के नीचे क्लोज दे दिया 50% पे, रिजेक्शन पे हम लोग ट्रेड करेंगे। क्या बार बार मैं रिजेक्शन बोल रहा हूँ, इट्स रिट्रेसमेंट। तुम समझ गए ना रिजेक्शन क्या बोला मैं, ऊपर गया मतलब थोड़ा रिट्रेस किया, रिट्रेसमेंट पे हम लोग ट्रेड लेंगे। यार पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, तो इसीलिए कुछ मतलब क्या कुछ भी बोल रहा हूँ, पता नहीं, एक्सपीरियंस नहीं हो वीडियो बनाने में। ट्रेडिंग कर रहा हूँ मैं लगभग 7 साल हो गया, 7 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। बस पहली बार वीडियो बना रहा हूँ मैं। सो लेट्स सी हाउ दिस वीडियो गोस। अगर कुछ भूल चूक हुआ तो माफ़ कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि मेरा वीडियो कैसा लगा आपको। मैं और बनाऊँ कि ना बनाऊँ, रोज़ वाला मैं अपना जर्नी करूँ कि नहीं करूँ, ये आप थोड़ा बोल देना। अगर आप नहीं भी बोलोगे तभी मैं रोज़ ही वीडियो डालता रहूँगा, जितना जब टाइम मिलेगा मेरे को। आई मीन मोस्टली मैं वीडियो बनाऊंगा, देखते हैं अभी। यू नेवर नो हाउ लाइफ गोस फॉर पीपल। तो देखते हैं अभी ट्रेड में क्या होता है, ट्रेड का वेट करता है नीचे ब्रेकआउट देने का। अगर ब्रेकआउट दे दिया नीचे की तरफ, तो अब हम लोग रिट्रेसमेंट पे बाई करेंगे, सॉरी सेल करेंगे। ये देखो, मार्केट अभी डाउन आ रहा है, उधर से ही ये वाला बस इसका जो हाई है, इस हाई को थोड़ा वीक मार के नीचे आ रहा है। क्या किया अभी यहाँ पे, स्टॉप लॉस ग्रैब किया लगता है लगभग, हम लोग को लगता है। हमें पता ही नहीं है कि क्या क्या है क्या नहीं किया है, हमें बस अपने रूल के हिसाब से ट्रेड करना है। यहाँ पे लॉजिक नहीं ढूंढना है कि वीक मार के क्यों आया, वीक मार के वो क्यों नहीं, यहाँ पे शायद स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ वो नहीं आया, ये सब चीज में बिलीव नहीं करता मैं। हो सकता है स्टॉप लॉस हंटिंग है, हो सकता है मार्केट स्टॉप लॉस किया, हो सकता है मार्केट इधर हंट करके फिर से ऊपर जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अपने रूल के हिसाब से हम लोग क्या है, जब तक ऊपर क्लोजिंग देगा हम लोग बियरिश है ना, तो हम लोग बियरिश है, इसमें रेड सिग्नल आ गया है, तो अभी हम लोग ट्रेड ढूंढ सकते हैं इसमें। इधर रेड आ गया लेकिन स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया, ठीक है ना। रेड आ गया ठीक है, स्ट्रक्चर ब्रेक कर गया, उसके बाद सेल ढूंढना और भी हमारे लिए अच्छा है। ये देखो, ये हाई है, लो है, ये एक हाई है। हाँ, दो कैंडल तो बना है इसमें। हाँ, इसके नीचे क्लोज कर दिया ना, बस हो गया। अभी हम लोग ढूंढेंगे रेंज, इस रेंज में, ये वाला रेंज हम लोग ढूंढेंगे। ये देखो इधर क्या करेंगे, 30% के आसपास, 50% के आसपास इधर हम लोग ट्रेड ले लेंगे। मैं अपना ट्रेड प्लेस कर देता हूँ अपने जहाँ पे मैं ट्रेड लेता हूँ, दूसरे कैंडल में, दूसरे लैपटॉप में। गेट मी अ सेकंड, मेक पेंडिंग ऑर्डर। बस दे दिया। इधर हमारा सेल है, इस प्राइस पे, इस पॉइंट पे अपना एंट्री है, अपना स्टॉप लॉस थोड़ा उधर। टारगेट रहेगा हमारा कहाँ पे, स्लो पे। 1:5 का हम लोग, हाँ 1:5 का टारगेट हम लोग यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, ये 1:5 का टारगेट। तो लेट्स सी अभी क्या होता है। मैंने रिस्क कितना लिया है अभी, अभी मेरा रिस्क कितना लिया है इसमें, इस ट्रेड में। मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए है ट्रेड करने के लिए, कितना है, 1 लाख, 1 0 0 0 0 एंड 0, कितना है, 1 लाख रुपए है, ठीक है। अब हाँ, अब इस 1 लाख रुपए को ना मैं 100 से डिवाइड करूंगा। 1 लाख डिवाइड बाय 100 कितना होता है, दो काट दो 100 से, तो 1000 होता है, 1000 होता है 1000 है। अब मैं हर एक ट्रेड जो है ना, उसमें मैं 1000 का हाफ लूंगा। 1000 का हाफ कितना होता है, 500 और 500, 500 प्लस 500 का मैं दो ट्रेड प्लेस करूंगा इसी पॉइंट पे। क्यों, क्योंकि हम लोग एक टारगेट ना जल्दी ले लेंगे और दूसरा टारगेट हम लोग बाद में ले लेंगे, मतलब थोड़ा लॉन्ग ले लेंगे, थोड़ा बड़ा रिस्क रिवॉर्ड
ढूंढेंगे दूसरे के लिए। फर्स्ट 1:1 के लिए हम लोग, मतलब सॉरी 1:1 नहीं, एक आधा क्वांटिटी के लिए हम लोग 500 रिस्क है और आधा क्वांटिटी का 500 रिस्क है, ठीक है ना। तो ये वाला जो फर्स्ट ट्रेड है ना, फर्स्ट ट्रेड हम लोग 1:3 के आसपास ही निकालने का सोचेंगे। इधर 1:3, हाँ 1:3 के आसपास ही फर्स्ट ट्रेड निकालने का सोचेंगे हम लोग। और जो दूसरा ट्रेड है, दूसरा ट्रेड जो हाफ और दूसरा हाफ क्वांटिटी है, वो हम लोग निकालेंगे 1:5 के आसपास, मतलब इस लो के आसपास, इस लो या फिर ये लो भी हम टारगेट कर सकते हैं 1:6 पे। तो हम लोग फिलहाल मैं 1:5 ही रखता हूँ, यहाँ तक ही ट्रेड रखता हूँ। हम लोग 1:5 पे हम लोग दूसरे का निकालने का सोचेंगे। अब ये किया 100/Q, क्योंकि 1,00,000 का 1% कितना होता है, 1,000 रुपए। तो हर एक ट्रेड पे ना हम लोग 1% ही रिस्क लेंगे, उससे ज्यादा हम लोग को रिस्क लेना ही नहीं है, उससे ज्यादा हम लोग को रिस्क लेना ही नहीं है। तो 1% से ज्यादा हम लोग रिस्क लेंगे ही नहीं, हमारा मैक्सिमम रिस्क 1% रहेगा। अब 1% को हम लोग डिवाइड कर दिए हाफ में, तो 0.5%, 0.5%। तो हम लोग दो एंट्री लेंगे, 0.5% का रिस्क लेके, 0.5% का रिस्क लेके यहाँ पे। अब मान लो कि 0.5% का रिस्क कैसे लेना है, मैंने कितना क्वांटिटी पिक करना है, 1,000 रुपए का अगर रिस्क है, मेरे को कितना क्वांटिटी पिक करना है इधर, तो स्टॉप लॉस कितना है, 224। हम लोग चले जाएंगे अभी कैलकुलेटर्स में, कैलकुलेटर चले गए। अब हम लोग क्या करेंगे ना, $24 से हम लोग 1,000 को डिवाइड कर देंगे कितने में, डॉलर्स में। 1,000 डिवाइडेड बाई, और डॉलर का प्राइस कितना लगभग 87 है, तो 87 कर देते हैं, ये 11 हो गया, ठीक है, $11 हो गया। और हमारा रिस्क कितना है, 224। हम क्या करेंगे, 224 को, सॉरी 11 को 224 से डिवाइड कर देंगे। 11 है रिस्क अपना एक लॉट का, इसको डिवाइड बाय 224 कितना आ गया, 0.04। तो हम लोग इस 0.05 मान लो, तो हम लोग 0.02 का ही ट्रेड लेंगे इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, 0.02 का ही रिस्क लेंगे, क्योंकि इसको हाफ करना है, इसको डिवाइड बाई 2 करना है, क्योंकि हम लोग दो डिफरेंट ऑर्डर्स प्लेस करेंगे। तो ये पे अपना लॉट साइज हो गया 0.02। अगर 0.02 दिया और अगर ये पूरा हिट कर गया, तो अपना लॉस कितना होगा, 500 ही होगा। और फिर मतलब हिट कर दिया तो लॉस, मैक्सिमम लॉस 1,000 ही होगा, पर ट्रेड के हिसाब से 500 ही लॉस होगा हमारा, ठीक है ना। बस ऐसे रिस्क मैनेजमेंट करना है आपको, ऐसे ही क्वांटिटी सेट करना है। क्या करना है फिर से मैं बताता हूँ। पहले हम लोग देखेंगे कितना, 1,000 को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होता है। 1,000 को अगर डॉलर में कन्वर्ट कर दिया तो हमारा होता है $11। तो हम लोग एक ट्रेड में मतलब कितना मैक्सिमम रिस्क करेंगे, $11। तो हम लोग $11 को बांट कर देंगे कितने में, डिवाइड बाय 5 करेंगे, सॉरी डिवाइड बाय 2 करेंगे, हाफ कर देंगे, तो इसका कितना हुआ 5.7। अभी हम क्या करेंगे, 5.7 को कितना रिस्क है, 224 से डिवाइड कर देंगे, तो 0.025 आया। तो अपना एक ट्रेड 0.02 का होगा, दूसरा ट्रेड 0.02 का होगा, ठीक है। दो ट्रेड प्लेस करेंगे। क्यों दो ट्रेड प्लेस करेंगे, क्योंकि अपना हमारा एक टारगेट हम लोग थोड़ा पहले ले लेंगे और दूसरा टारगेट हम लोग बहुत लंबा ले लेंगे, लगभग 1:5 का, और एक टारगेट 1:3 का, जिसका एवरेज हो जाएगा 5 + 3 डिवाइड बाई 2, 5 6 7 8 डिवाइड बाई 2 1:4। तो इस ट्रेड में लगभग 1:4 का टारगेट हम लोग बुक कर सकते हैं। ये इसका पोटेंशियल है इस ट्रेड का, 1:4 बुक करने का। हमारा लॉस कितना है, 1 आ रहा है। हमारा प्रॉफिट कितने का टारगेट है अभी, 4 आ रहा है। अगर हम लोग ये प्रॉफिट मिल गया, अगर ये वाला ट्रेड हिट कर गया और वो वाला लॉस हुआ है,
तो 4R माइनस 1R कितना था 3R। तो हम लोग टोटल 2 ट्रेड में टोटल प्रॉफिट कितना रहेंगे 3R रहेंगे। R क्या है रिस्क है। क्या सोच के रिस्क ट्रेड लिए है 1000 रुपीज पर ट्रेड एक ट्रेड से सेटअप पे। तो वेट करते हैं मार्केट क्या करते हैं देखते हैं। स्टॉप लॉस दे दिया ऊपर चला गया क्लोजिंग दे दिया फिर बुलिश हो जाएंगे फिर नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग ट्रेड ढूंढना शुरू कर देंगे। ठीक है ना। सो फिर से अपना वेटिंग फेज स्टार्टेड। हम लोग वेट करते रहेंगे मार्केट को देखते रहेंगे। अगर नहीं देखना है तो फिर से एक और गाना गा सकते हैं। गाओ नहीं यार अगले दिन गाएंगे। हे गाइस अभी आधा घंटा हो गया ट्रेड का। हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट उधर से अपने एंट्री से अच्छा खासा फॉल हो रहा है। तो वेट करेंगे और भी। अगर हम लोग देखेंगे 1 to 3 कब है। हम लोगों ने एंट्री यहाँ पे है इस पॉइंट पे एंट्री है। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे है 1 to 3 अपना यहाँ पे इस पॉइंट पे आ जाएगा 1 to 3। ठीक है ना। तो हम लोग वेट करेंगे फर्स्ट टारगेट बुक करने का। फर्स्ट टारगेट हम लोग बुक करेंगे 1 to 3 पे और उसके बाद हम लोग सेकेंड टारगेट बुक करेंगे 1 to 5 पे। देखते हैं हमारा 1 to 3 आता है कि नहीं। विल वेट एंड विल सी हाउ द मार्केट रिएक्ट्स। अभी कुछ करना नहीं है कुछ भी नहीं करना है कुछ भी एनालिसिस नहीं करना है कुछ भी देखना नहीं है। बस ट्रेड में आगे ना एक बार ट्रेड पे एंट्री ले लेना हम लोग कुछ भी नहीं देखना है। बस अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना है उसके बाद कुछ करना ही नहीं है। बस स्टॉप लॉस ट्रेल करो और बैठे रहो बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं। स्टॉप लॉस अभी ट्रेल नहीं करूंगा मैं लगभग आई विल वेट फॉर 1 to 2 के बाद मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करूंगा। 1 to 2 आया कि नहीं आया अभी तक भी 1 to 2 नहीं आया। 1 to 2 के बाद मतलब इसके ये लो ब्रेक करने के बाद मैं ट्रेल करूंगा वरना मैं ट्रेल नहीं करूंगा मैं। देखते हैं अभी क्या है 1 to 3 यहाँ पे आएगा ट्रेल में करूंगा 1 to 2 पे। स्टॉप लॉस में ब्रेक इवन पे ले आ जाऊंगा और ट्रेड बाकी रन होता रहेगा। हाय जैसे कि अभी आप देख सकते हो मार्केट ना क्या क्या अभी 1 to 2 देख रहे हो आप 1 to 2 मेरा हिट कर दिया। अभी हम क्या करेंगे हम लोग ले आएंगे अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे दोनों स्टॉप लॉसेस को। ब्रेक इवन से क्या हो जाएगा इसका रिस्क ना फुल जीरो हो जाएगा। अभी मार्केट यहां से कहीं भी जाए अपना लॉस कुछ भी नहीं होने वाला। बस इससे पहले एक स्टॉप लॉस खाया वही लॉस है। इसमें क्या लॉस हो जाएगा जीरो लॉस हो जाएगा ब्रेक इवन पे ले आने के बाद। हम लोग अभी क्या करेंगे स्टॉप लॉस दोनों को ब्रेक इवन पे ले आ जाएंगे। टारगेट अपना सही रहेगा टारगेट अपना वहीं पे ही रहेगा 1 to 3 पे पहला टारगेट और 1 to 5 पे दूसरा टारगेट। तो हम लोग टारगेट सेट अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेल करेंगे हम लोग ब्रेक इवन पे ट्रेल कर लेंगे। ये अपना आ गया स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे और दूसरा का भी स्टॉप लॉस आ गया ब्रेक इवन पे। और ये पहला टारगेट ये वाला टारगेट 1 to 3 ऑलरेडी सेट है और ये वाला 1 to 5 सेट है इस ऑलरेडी सेट। 1 to 3 कहाँ पे आएगा अपना इस लेवल पे 1 to 3 है और अपना इस लेवल पे 1 to 5 है। अभी मैं बिंदास जाऊँ कहीं भी घूमूं फिरूं कुछ भी करूं मेरा लॉस कुछ भी नहीं होने वाला है दैट आई एम श्योर। इससे मेरा दिमाग का जो प्रेशर है सब कुछ वो निकल गया है सब कुछ खत्म है। अभी कुछ भी नहीं सोचना है बस वेट करना है 1 to 3 टारगेट का। उसके बाद बुक करेंगे। मैं उधर भी अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेता हूँ अपने जो मेरा ट्रेड है उसमें। एक सेकेंड। हाँ चलो मेरा ट्रेल हो गया है। अभी मैं जाऊंगा चाय पीने। अभी 4 बज गया है बाहर जाऊंगा थोड़ा चाय पीऊंगा। उसके बाद आके देखूंगा ट्रेड का क्या हालत है और मैं आपको अपडेट करूंगा वीडियो में कि क्या हो रहा है क्या क्या नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों मार्केट अभी भी अपने डायरेक्शन पे मूव कर रहा है। अच्छा खासा ही मूव कर रहा है। टारगेट आने का थोड़ा बाकी है लेकिन मूव तो अच्छा है मार्केट का। अगर मैं चाहता ना आप लोगों को दिखाने के लिए 1 to 2 पे बुक करके मैं निकल सकता था। 1 to 2 बुक कर लिया करके निकल सकता था मैं यहाँ पे देख लिया 1 to 2 1 to 1 पे। लेकिन वो नहीं मैं नहीं करूँगा मेरा रूल है ही नहीं। जो मैं खुद करता हूँ मैं वही दिखाने वाला हूँ।
जो है रियल मार्केट में मेरा साइकोलॉजी जो है मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ। मेरा रूल नहीं है कि 1:2 पे बुक करके मैं निकल जाऊँ, ये मेरा रूल नहीं है। मैं 1:3 पे ही निकलूंगा, यहाँ पे ही जब आएगा तभी मार्केट पे निकलूंगा। यहाँ से मार्केट रिवर्स मार देना तभी मैं निकलूंगा, मैं नहीं निकलूंगा। अगर रिवर्स मार के मेरा ब्रेक इवन पे आ जाए, आने दो, क्या है, मेरा रूल नहीं है ना वो वाला, तो मैं अपने रूल को ही फॉलो करूंगा। अगर रूल फॉलो कर लिए ना ट्रेडिंग में, अगर रूल जो रूल तुमने बनाया हुआ है अगर वो तुम फॉलो करो ना, तो तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता मार्केट में पैसा बनाने के लिए। मेरा रूल ये है कि मैं 1:3 पे बुक करूंगा, दूसरा मैं 1:5 पे बुक करूंगा। हर ट्रेड के लिए अलग रूल होता है। इस ट्रेड का मैंने रूल बनाया हुआ है कि 1:3 पे ही बुक करूंगा मैं, तो ठीक है। 1:2 पे मैं ऐसे कभी बुक नहीं करता। मैं कभी भी 1:2 पे मैं बुक नहीं करता मैं, क्योंकि मेरा रूल है। मैं 1:2 पे बुक नहीं करूंगा मैं, बस खत्म, बात खत्म यहाँ पे। 1:3 पे आ जाए तभी बुक करूंगा, और वरना मैं चिल मारता रहूंगा, बैठा रहूंगा, बस चिल मारूंगा यहाँ पे। और चाय भी पीने जाना है, 4 तो बज गया है, चाय पीने गया नहीं है। थोड़ा वेट कर लेता हूँ 1:3 पे आ जाए, थोड़ा देख के मन खुश होगा। मतलब खुश तो नहीं होगा क्योंकि मेरा सेम ही है, रोज का ही है। स्टॉप लॉस आ जाएगा तभी मेरा मैं हंसता रहूंगा, मेरा प्रॉफिट पे आ जाए तभी मैं हंसता रहूंगा। क्योंकि एक ट्रेड मेरा पूरा करियर डिसाइड नहीं करेगा, मेरा 1000 ट्रेड 2000 ट्रेड, हर एक ट्रेड को मैं कैसे मैनेज करता हूँ उससे मेरा डिसाइड होता है। ये वाला ट्रेड से, ये जो रनिंग ट्रेड है, इस ट्रेड से कुछ नहीं डिसाइड करने वाला कि इफ आई एम ए गुड ट्रेडर, रॉन्ग ट्रेडर और बैड ट्रेडर। ये बस एक पूरा सैंपल स्पेस का एक बस ट्रेड है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी काम करना है। मेरा प्रोबेबिलिटी अच्छा है, मैं 40% निकाल लेता हूँ एक्यूरेसी का। अगर मेरा 40% है और मैं 1:4, 1:5, 1:8, 1:7 निकाल देता हूँ, तो मेरा 40% जो एक्यूरेसी ना, उससे मेरा बहुत अच्छा खासा पैसा बन जाता है। पैसा नहीं बोलूंगा मैं, परसेंटेज निकल जाता है, आर निकलता है, अच्छा खासा आर निकल जाता है मेरा रिस्क रिवार्ड। जो मेरा पॉजिटिव रिस्क रिवार्ड है वो निकल जाता है। तो बस मैं वेट करूंगा अभी यहाँ पे, और गाना गाऊंगा। क्या, कौन सा गाना? ये गाना सुनूंगा मैं अभी वीडियो पॉज करने के बाद। हाँ दोस्तों, अभी बज रहा है 4:11, और अपना हो गया वांशुथी का फर्स्ट टारगेट डन। अपना पहला टारगेट हिट कर दिया मार्केट ने। यहाँ पे ये मार्केट ने इस लाइन पे अपना फर्स्ट टारगेट हिट कर दिया, तो अभी कोई टेंशन का कोई बात ही नहीं है। 1:3 हम लोग बुक कर लिए है, तो ये वाला टेक हाफ क्वांटिटी का 1:3 हमारा बुक हो गया है, तो इसका कोई टेंशन नहीं है अभी। तो अभी हम लोग वेट करेंगे 1:5 का। अभी जैसे मार्केट रिवर्स भी चला जाए ना, जाके अपना जो ब्रेक इवन है, ब्रेक इवन पे भी अगर मार्केट ने हिट कर दिया, जो ब्रेक इवन है या मार्केट हिट कर दिया, तभी भी हम लोग 0.5% प्रॉफिट में रहेंगे। 0.5% प्रॉफिट में रहेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो स्टॉप लॉस हमने यहाँ इस ट्रेड पे खाया है ना, इस वाले ट्रेड पे जो स्टॉप लॉस खाया है, उस स्टॉप लॉस में अपना कितना कितना हमने खोया है, उस स्टॉप लॉस ने हम लोगों ने खोया है 1 आर। आर इज इक्वल टू रिस्क परसेंटेज या फिर रिस्क मनी जो है। और इसमें हम लोग अभी तक कितना कमाया है? हाफ क्वांटिटी में 1:3, तो 1:3 का हाफ क्वांटिटी कितना होता है? 1.5। तो अभी कितना प्रॉफिट में हम लोग? 1.5 आर, 1.5 आर। तो 1.5 माइनस 1 आर कितना है? 0.5 आर पॉजिटिव में अभी भी हम लोग है इसमें। अभी मैं अगर फुल ट्रेड क्लोज कर दूंगा ना, यहाँ पे क्लोज कर दूंगा ना, तो मेरा 3 आर ही होगा यहाँ पे। तो 3 आर माइनस 1 आर हम लोग को 2 आर प्रॉफिट मिलेगा। और मैं 1:5 को वेट कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हमारा उसमें लगभग 1:5 में और 2.5 आर का प्रॉफिट मिलेगा। तो 1:5 का 2.5 आर, 2.5 प्लस 1.5 आर, तो 4 आर हो सकता है। तो 4 आर माइनस 1 आर हम लोगों का 3 आर प्रॉफिट मिल जाएगा हम लोगों का आज के लिए। तो इसलिए मैं 1:5 का वेट करूंगा, और करना है, ये मेरा रूल है। 1:5 का मैं वेट करूंगा, देखते हैं मार्केट यहाँ से कैसे मूव करता है। अब तो मैं फुल्ली रिस्क फ्री हूँ। अब मैं अगर जाऊंगा भी ना, ट्रेड कुछ भी हो जाए ना, मेरे पास तो 0.5 आर का प्रॉफिट है ही आज के दिन का, तो खत्म। मैं आज 0.5 लेकर ही खुश हूँ, अगर वो 1:5 मिले तब मैं खुश हूँ। दिस माई साइकोलॉजी। अगर उधर से ना मिले तो मैं नहीं करूंगा, ओ यार इधर से चला गया, इतना सच चला गया, वो हो गया, ये हो गया। मैं वो वाला सोचूंगा ही नहीं, ये वाला चीज। क्योंकि आज नहीं हुआ कल होगा, कल नहीं हुआ परसों होगा, परसों नहीं होगा उसके बाद वाला दिन होगा। होने तो वाला है कभी ना कभी।
क्योंकि होता है 40% एक्यूरेसी है मेरा। तो देखते हैं क्या होता है, चलो वेट करते हैं। अब मैं तो पक्का चाय पीने जाने वाला हूँ अभी। अभी का नेक्स्ट का तो आपका अपडेट थोड़ा आधा घंटे बाद ही मिलेगा, नेक्स्ट अपडेट स्टेट का। अब मैं जा रहा हूँ चाय पीने। चलो दोस्तों, मैं आ गया चाय चाय पी के। अपना शाम का चाय वाला टाइम हो गया, चाय पी के आ गया। ट्रेड अच्छा चल रहा है, यहाँ तक तो बहुत बढ़िया चल रहा है ट्रेड। अभी भी वेट करना है हम लोग को, बहुत वेट करना है अभी भी। मार्केट कब फर्स्ट फाइव देगा पता नहीं। 1 घंटा भी ले सकता है, 2 घंटा भी ले सकता है, 15 मिनट भी दे सकता है। तो इसका कुछ पता नहीं, मार्केट कब देगा क्या करेगा कुछ नहीं पता नहीं, बस वेट करना है हम लोगों को। अभी आपको ना दूसरा कोई ट्रेड देखना ही नहीं, कि आप मान लो कि अभी मतलब अभी मार्केट पे आए हो, अभी इस टाइम पे मतलब शाम को अभी कुछ खत्म करके ऑफिस वगैरह कुछ खत्म करके अभी इस टाइम पे मार्केट पे आए हुए हो। यहाँ पे आपको कुछ देखना ही नहीं है, कुछ ट्रेड लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे मैं ऑन कर देता हूँ बीटीसी। ये बीटीसी मैं अपने सारे इंडिकेटर्स जो है मैं एक बार छिपा देता हूँ। ये बंद कर देता हूँ, इसका ये बंद कर देता हूँ। ये हाँ, ये हो गया, बंद हो गया। ठीक है, ये है अपना 4 आवर का चार्ट, ये अपना 8 आवर्स का चार्ट। इसमें मैं डेली भी देखता हूँ, 12 डेली इसमें देखता हूँ, और इसमें मैं अपना छोटा वाला टाइम फ्रेम देखता हूँ 4 घंटे का। तो क्या है देखो, 4 घंटे में अब क्या हो रहा है। इधर से हम लोग बेरिश पे आ गए, ठीक है। अभी हम लोग बेरिश पे आ गए, 50 मिनट्स पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 50 मिनट्स से हम लोग बेरिश पे है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक बेरिश में है। अब हम लोग फिर से बेरिश कब होंगे, फिर से हमको ट्रेड कब लेना है। इस रेंज के अंदर हमें ट्रेड ट्रेड लेना ही नहीं है। क्यों क्यों नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग एक ट्रेड यहाँ पे ले चुके हैं हिसाब से, ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या करना है, दूसरे ट्रेड के लिए हम लोग क्या करना है, हम लोग को इस लो के नीचे क्लोज देना है। मतलब इस हाई हुआ ना, ये हाई से लेके यहाँ तक क्लोज देना है। लेकिन ये हाई इधर से आके है, तोड़ना नहीं है, पहले तोड़ के नहीं, ठीक है। इधर से ये बिना तोड़े, ये चाहे इतना ऊपर भी जाए फिर भी नीचे आके क्लोज करे ना, तो तभी हम लोग बियरिश पे आ जाएंगे। अभी भी हम लोग एक नो ट्रेड जोन में है इस फिलहाल, अभी अभी के टाइम के हिसाब से नो ट्रेड जोन पे है। ये क्लोज कर देगा इसके नीचे, तब हम वो जो रेंज आएगा ना, ये वाला रेंज जो इधर से लेके इधर तक रेंज आएगा ना, उस रेंज पे हम लोग फिर से बियरिश हो जाएंगे। क्यों, वो वाला अपना हायर है, हायर लो वाला लो क्या बना था, ये लो बना था। इस लो के बाद ये हाई बना है, उसके बाद ये लो बना है, उसके बाद ये हाई बना है, उसके बाद ये लो बना है, उसके बाद ये हाई बना है। ये हाई कंसिडर नहीं करें, क्यों, क्योंकि ये इस हाई के नीचे बना हुआ है। इस लो ने हाईएस्ट हाई कौन सा बना है, ये बनाया हुआ है। तो ठीक है ना, ये वाला अप ट्रेंड हो गया। मैं कुछ ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। पहले ये लो है, ये वाला ये लो है, इस लो के बाद एक हाई बना, ये वाला हाई। उसके बाद ये वाला लो बना है, ये वाला, ये थोड़ा नीचे बना, ये नीचे ऊपर थोड़ा, हाँ बना है, मतलब इसके ऊपर ही बना है, ठीक है। इधर से लेके हम लोग वाला ये वाला हाई गए, ये थोड़ा और ऊपर बना है, ये वाला हम लोग लो बना है। अब इस हाई को तोड़ने वाला लो कौन सा है, ये वाला लो। इस हाई को तोड़ा है, इस हाई को तोड़ा है, ये वाला लो। तो इस लो के नीचे अगर इधर आके ना क्लोजिंग दे दिए, तब हम लोग बेरिश में आ जाएंगे। अभी आपको कुछ भी ट्रेड नहीं लेना है, देयर इज नो ट्रेडिंग जोन राइट नाउ। मैं इसको एडिट कर देता हूँ, दिखने में अच्छा नहीं लगता। फिर से फॉरवर्ड चला जाता हूँ, बस खत्म। अभी इस चार्ट को मुझे मेरे को देखना ही नहीं है, मेरे को बस ये चार्ट देखना है और 1:5 का वेट करना है। देखते हैं कब आता है। 1:3 तो हो गया है, 0.5 आवर का हम लोग प्रॉफिट में है। बाकी मार्केट ही जाने हमें प्रॉफिट देगा कि नहीं देगा, सब मार्केट के भरोसे। अगर नहीं मिला गुस्सा करूंगा, नहीं करूंगा। मार्केट को गाली दूंगा, नहीं दूंगा। क्योंकि ट्रेड मैंने लिया है, मार्केट का कुछ है ही नहीं इस चीज में। दिस माय ट्रेड, आई हैव टेकन द ट्रेड। If there's any fault, then it will be my fault. That's it. गुड इवनिंग गाइस। मार्केट अभी भी चल रहा है, इट इज मूविंग स्लो। टारगेट तो हिट नहीं हुआ है, 5:30 बज चुका है लगभग, 5:20 इट इज राइट नाउ। टारगेट नहीं दिया है, हम लोग वेट करेंगे। अभी हम लोग वेट करेंगे। मैं अभी एक एनिमे देख रहा था इस टाइम पे। डू यू गाइस वॉच एनिमे? आप लोग एनिमे देखते हो?
अगर कोई देख रहे हो तो बोलो, अभी तो समर टाइम आ गया है, बहुत सारे एनिमे आ रहा है। डनरन देखा था मैंने अभी लास्ट एपिसोड डनरन का, अच्छा खासा है। आज शाम को शायद, रात को शायद F1 देखने जाने वाला हूँ। देखता हूँ, टिकट तो बुक नहीं किया अभी, फिर भी देखते हैं, शाम को टाइम मिले तो F1 देखने जाऊंगा मैं। अभी तो ट्रेड का क्या हाल है, ट्रेड तो बस मूव हो रहा है, 1:5 तक आने का वेट कर रहे हैं हम लोग। 1:5 आएंगे तो क्लोज कर देंगे ट्रेड को, क्लोज ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, मेरा टारगेट सेट है उस पे। मैं वीडियो के लिए बस रुका हुआ हूँ, वीडियो के बाद अपडेट करके बस मैं निकल जाऊंगा आज। आज शायद और मैं ट्रेड नहीं करूंगा, अगर करूंगा तो मैं इस वीडियो में ज़रूर टैप कर दूंगा, मतलब बाद में एक्शन कर दूंगा वीडियो, वरना इस ट्रेड के बाद मेरा वीडियो खत्म है आज का। तो दोस्तों, आप देख सकते हो अप टू 1:5 आ चुका है, मेरा टारगेट भी बुक हो चुका है। हाँ, हाँ, अभी अभी हो गया है, मेरा टारगेट बुक हो गया है, 1:5 हमने बुक कर लिया है। तो अभी का अपना टोटल आर है 3R। आफ्टर द स्टॉप लॉस हम लोगों ने 3R निकाल दिया है इस ट्रेड में। तो अभी के लिए तो हमारा ट्रेड ख़त्म ही है, अभी हम लोग ट्रेड ख़त्म कर देंगे, मतलब आज का सेशन ख़त्म कर देंगे यहाँ पे। अगर मेरे को कोई और ट्रेड मिला बाद में तो मैं ज़रूर इस वीडियो के बाद में वो इंक्लूड कर दूंगा। अगर नहीं मिला तो बस यही इतना ही वीडियो है, 1:5 मैंने बुक कर लिया। मैं एक बार फिर से ट्रेड आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या हुआ ट्रेड में। हम लोगों ने पहले देखा है कि 4 आवर पे हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, ये अपना 4 आवर पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, इसमें ब्रेक किया है। उसके बाद मार्केट फिर 50% रिट्रेस होकर नीचे आने लग गया था। फिर हम लोग 15 मिनट्स पे गए, 15 मिनट्स पे जाके हम लोगों ने देखा कि मार्केट ये हाई से ये बनाया लो, फिर एक हाई से एक लो बनाया। फिर हम लोग इस रेंज के अंदर बेयरिश थे, हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया जिसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। हम लोगों ने फिर वहाँ पे जाके एक और ट्रेड लिया जो हमारा टारगेट दे दिया है 1:5। इसमें अभी हम लोग और कुछ नहीं देखना है और कुछ भी नहीं करना है, हम लोग सब ड्राइंग अप करेंगे। बस अभी वेट करना है कि मार्केट इसके नीचे क्लोज दे दे। ये वाला अगर 5 मिनट के अंदर क्लोज दे दिया ना, मतलब अभी 5 मिनट बाकी है 50 मिनट कैंडल क्लोज होने में, उसके बाद ना हम लोग इस रेंज के अंदर फिर से सेल देख सकते हैं। इस एरिया के आसपास, इधर इधर इस एरिया के आसपास ना हम लोग ट्रेड देख सकते हैं, ट्रेड देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल टुडे, दैट्स ऑल, बस इतना ही है आज के ट्रेड, आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर आप कमेंट करना। आप ये भी कमेंट करना कि मैं आऊँ और वीडियो डालूँ मैं अपना, ज़रूर कमेंट बताना। और अगर आपको अच्छा लगे मेरा कंटेंट तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना यार, एक लाइक तो बनता है यार, इतना इतना टाइम में वीडियो बनाया आप लोगों के लिए, एक लाइक तो बनता है। So stay tuned for another video. Please subscribe to the channel.